आइए सीधे इन 4 रियल वर्ल्ड पैरानॉर्मल घटनाओं की गहराई में चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि आखिर इन सभी डरावनी कहानियों का एक कॉमन डीएनए क्या है, आखिर खौफ का ये पैटर्न क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही क्लियर है। हम इस पूरे साइकिल को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड करेंगे: हॉन्टेड लोकेशंस, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स, उनके पीछे की डार्क हिस्ट्री और आखिर में इन आत्माओं से बचने का तरीका। स्टेज 1 द हॉन्टेड लोकेशंस, यानी ऐसी जगह है जो छलावे की तरह शुरुआत में बिल्कुल सेफ लगती हैं पर वाकई में होती नहीं है। अब इन जगहों पर ध्यान देना जरूरी है। वाराणसी के एकदम नए बने हॉस्टल से लेकर आंध्र प्रदेश के गुडूर में कब्रिस्तान के पास वाले कमरे, या फिर केशवगढ़ की वो खाली हवेली और ब्लारा का घना जंगल, देखने में ये सब बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, एक ऐसी छिपी हुई परेशानी जिसने वहां मौजूद लोगों को बाकी दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया। क्योंकि बात चाहे गुडूर की मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग की हो या केशवगढ़ हवेली की उन पुरानी टूटती हुई पत्थरों की दीवारों की, अंदर मौजूद खतरा बिल्कुल एक जैसा ही था। खौफ कभी जगह का रूप देखकर नहीं आता। और यहीं से शुरू होता है स्टेज 2 द पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। यहां मामूली सी अजीब बातें अचानक जानलेवा हमलों में बदल जाती हैं। इन चारों केसेस में सुपरनैचुरल ताकतें बहुत ही खौफनाक तरीके से सामने आईं, जैसे खाली कॉरिडोर में किसी के भारी सांस लेने की आवाजें आना, दिन दहाड़े किसी आदमी का एक अदृश्य बस से कुचले जाना, या फिर एक साथ 4 घूंघट वाली रोती हुई औरतों का हमला कर देना। यहां तक कि अचानक से अजीब सी दम घोटने वाली गर्मी का एहसास होना। ये बताता है कि अब ये ताकतें सिर्फ डरा नहीं रही थीं, वो सीधा अटैक कर रही थीं। एक पल के लिए सोचा जाए, रात का वक्त हो, कमरे में कोई और ना हो और अचानक एक खाली बिस्तर से आवाज आए, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनने आई हूं। स्वरा के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। एकदम दिल दहला देने वाला पल, जब अपना ही कमरा एक जाल बन गया। और इसके बाद एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल उठता है, आखिर उस अंधेरे में बोल कौन रहा था? क्या वो कोई भटकती हुई आत्मा थी, या कोई ऐसी डार्क एनर्जी जिसका इरादा कुछ और ही था? कुछ ऐसी ही धमकी विनोद के भाई प्रकाश को भी मिली थी। जब कब्रिस्तान से एक आवाज गूंजी, तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये साफ दिखाता है कि ये आत्माएं अपने शिकार से किस हद तक जुड़ जाती हैं। पर सवाल ये है कि ये आत्माएं इन जगहों पर कैद क्यों हैं? यही है हमारा स्टेज 3 अनकवरिंग डार्क हिस्ट्रीज। केशवगढ़ हवेली के पीछे राजकुमारी नतालिया की बेहद दर्दनाक कहानी थी। सोचिए, बचपन से ही थोड़ा अलग बर्ताव करने के कारण उनके अपने ही परिवार ने उन्हें 22 सालों तक एक ही कमरे में जानवरों की तरह बंद रखा। 2008 में उसी कमरे में उन्होंने खुद को आग लगा ली और उनकी मौत हो गई। उनका वही गुस्सा और दर्द उस हवेली में कैद होकर रह गया। और स्वरा के हॉस्टल में, वहां नए पेंट और चमकती दीवारों के पीछे एक राज दफन था। पता चला कि वहां पहले किसी लड़के ने सुसाइड किया था। मकान मालिक ने अपना बिजनेस बचाने के चक्कर में सब कुछ छिपा दिया और हॉस्टल चालू रखा। पर साफ सफाई और नए पेंट से आत्माएं थोड़ी शांत होती हैं। विनोद के केस में एक नंबर बड़ा अजीब तरीके से सामने आया, 4। जब एक तांत्रिक ने चेक किया तो पता चला कि एक नहीं, पूरी 4 अलग अलग आत्माएं उनके पीछे पड़ी थी, जिनमें से एक उसी आदमी की आत्मा थी जिसे विनोद ने उस इनविजिबल बस से मरते देखा था। और वो 4 घूंघट वाली औरतें जो श्वेता और मृणाली पर हमला कर रही थीं, वो दुल्हन का श्राप या द ब्राइड्स कर्स का हिस्सा थीं। ठाकुर गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा एक अन्याय, जिसमें नवविवाहित महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था, ये उन्हीं का बदला था। चलिए अब आखिर में देखते हैं स्टेज 4 एस्केपिंग द स्पिरिट्स, इन ताकतों से बचने का आखिरी संघर्ष। इनसे बचना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। मेनली 2 तरीके सामने आए, या तो हनुमान चालीसा और होली लॉकेट्स जैसी स्पिरिचुअल चीजों का सहारा लेना, या फिर फिजिकल कन्फाइनमेंट, यानी आत्माओं को किसी चीज में कैद करना, जैसे पेड़ से बांधना या पुराने ज्वेलरी बॉक्स में बंद कर देना। जैसे विनोद के मामा ने जो किया, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सबसे पहले बचाव के लिए हनुमान जी का लॉकेट पहनाया, फिर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मंत्रों का जाप किया और आखिर में उन चारों आत्माओं को एक पेड़ से बांध दिया। एक चूक और सब खत्म हो सकता था। इन सभी केसेस से बचाव के कुछ सख्त रूल्स निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा रूल, कभी भी आत्मा से बात करने की या उसे चैलेंज करने की कोशिश ना करें। स्वरा ने छत पर यही गलती की थी। अगर कुछ अजीब लगे तो अकेले बिल्कुल ना सोएं।
कुछ केसेस में आग का यूज भी काम आया क्योंकि नतालिया की आत्मा आग से डरती थी। और हाँ, हालात खराब होने पर तुरंत किसी एक्सपर्ट या तांत्रिक की मदद लें। एक पंडित जी ने स्वरा को एक बड़ी ही क्लियर वार्निंग दी थी। अगर थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने का एहसास हुआ तो वो हमला करेगा और अपने साथ ले जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि ऐसे सिचुएशंस में मेंटल टफनेस ही सबसे बड़ी ढाल होती है। इंसान का डर ही असल में इन ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है। केशवगढ़ हवेली के मामले में पैरानॉर्मल टीम को समझ आ गया था कि नतालिया की आत्मा को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे वापस उसी पुराने ज्वेलरी बॉक्स में ट्रैप करना जहां से वो आजाद हुई थी। ये एक बेहद बड़ा और खतरनाक रिस्क था। तो इन सारी घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये अलौकिक शक्तियां सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, या फिर ये बस किसी अंधेरे कोने में किसी पेड़ से बंधी हुई या किसी पुराने डिब्बे में बंद होकर इंतजार कर रही हैं कि कोई और आए और अनजाने में एक बार फिर उस खौफ का दरवाजा खोल दे? इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।